आज सोशल मीडिया पे पढ़ा कि एस्ट्राजेनेका कंपनी है ना, जिन्होंने भारत की कोविशील्ड बनाई थी, कहते हैं उन्होंने कोर्ट में मान लिया कि सीरियस इफेक्ट था और उनको पता था। कोविड वीडियोस की याद आई। मेरे को थोड़ा हैंडल बैठता था पाउडर वाउडर लगा के टीवी पे जाने का, लेकिन आपको ये थोबड़ा देख के डर लगता है, उन दिनों का डर लगता है, वो सर्द रात, वो नींद का बोझ, वो अजनबी माहौल। घर अपने शहर होते तो घर चले जाते। तो ये वीडियो आगे देखना ज़रूरी नहीं है, 2 सेकंड में बोल देता हूँ। वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन पहले से आपका दोस्त रहा हूँ और ज़्यादातर सही रहा हूँ। भारत के करोड़ों लोगों ने कोविशील्ड के 2 टीके लिए थे। ये जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं, अगर वो उनको होना होता तो वो टाइम ही, वैक्सीन लेने के टाइम ही कुछ हफ्तों में हो जाता। अभी जिन्होंने टीके लिए हैं वो महफूज है, वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट से उनको डरने की कोई बात नहीं है। और ज़रा सोचो, ये हमेशा आता रहता है, वैक्सीन की वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हमने देखा है क्या है। और जो लोग कहते हैं उनकी बात प्यार से सुन लेनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है कि जो टीके लिए उनको खींच के बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। तो अगर ये सही होता, ये रेयर सीरियस साइड इफ़ेक्ट तो छोड़ो, लेकिन ये जो छोटे साइड इफ़ेक्ट है, अगर ये सही होता कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है, तो आपको बार बार बोल के क्या फ़ायदा था? कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन अच्छा है कि सही नहीं है, हमने कई बार देखा है, बाद में देखते हैं। लेकिन ये पहले सीरियस, आप एकदम मस्त रहो, ये छोड़ दो, ये झोल झाल में मत पड़ो। तो ये क्या है सीरियस साइड इफ़ेक्ट? कि थ्रोम्बोसाइटोस मतलब क्लॉटिंग भी होता है और ब्लीडिंग भी होता है। दोनों कैसे हो सकता है? सिंपल है। अगर बड़ा क्लॉट होता है ना बॉडी में, तो वो क्लॉट इतना बड़ा होता है कि वो सब प्लेटलेट्स है उनको खींच लेगा उसमें। तो बाकी बॉडी के बाकी प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा और ब्लीडिंग हो सकता है। टीटीएस सिंड्रोम पता था, बहुत रेयरली था, लेकिन पता था। लेकिन आप कहते हैं अगर पता था तो आगे क्यों जाने दिया? अरे क्या आगे, क्या आपको याद नहीं? क्या कितने वीडियो बनाए थे कि क्या ब्रेन में क्लॉट्स हो रहे हैं, क्या पाबंदी लगाई? यूरोप ने पाबंदी लगाई थी, नॉर्वे ने लगाई थी, ब्रिटेन ने लगाई थी, पहले बुज़ुर्गों में लगाई थी, बाद में यंग लोगों में लगाई थी। हमने कहा था कि अगर यंग फीमेल हो तो ज़्यादा कोवैक्सीन प्रेफर करो, लेकिन यंग फीमेल हो और कोविशील्ड लिया है तो भी डरने का बात नहीं। वो टाइम क्या था ना कि कोविड भी फैल चुका था, तो पता नहीं था ना लोगों को। क्या कोविड के वजह से क्लॉटिंग हो सकते थे। क्या उसके वजह से थ्रोम्बोपिनिया हो सकता था। तो कितने केसेस आए थे? तो ब्रिटेन में किया था कि 6 करोड़ लोगों की वैक्सीन हुई थी और 6 करोड़ लोगों में उनको 81 केसेस मिले थे। तो बोले तो 16 केसेस 1 करोड़ में। तो अगर वो 16 करोड़ में से एक आप हो या आपका परिवार का कोई हो तो आपका दुख समझ नहीं सकते, लेकिन करोड़ में 16। तो वो टाइम ऐसा लग रहा था और वो सही था कि कोविड के वजह से जो क्लॉट्स हो जाएंगे और लोग मर जाएंगे, थ्रोम्बोपिनिया हो जाएगा, वो 16 से कई गुना ज़्यादा होगा, 1600 होगा, 16,000 होगा। कहते हैं कि अकेले ब्रिटेन में 60 लाख लोगों की जानें शायद इस वैक्सीन ने बचाई है। तो वो पता था कि एकदम सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, एक मतलब 10,000 में एक भी नहीं है। तो वो सब स्टडी करके, जिसको ग्रेटर गुड बोलते हैं, ये सब करके आगे गए थे। आप हो गया ऐसा कैसा? 1 करोड़ में एक भी आदमी मर गया तो क्या उस आदमी की जान की कोई कीमत नहीं होती? होती है भाई। लेकिन संख्या शास्त्र में सोचो, वो रेल की दुर्घटना हुई थी भारत में, याद है? काफ़ी लोग मरे थे। तो क्या उसके बाद हमने रेल से ट्रैवल करना छोड़ दिया? क्या आप रोड पे निकलते हो तो एक्सीडेंट नहीं होता? तो क्या हम रोड से ट्रैवल करना छोड़ देंगे? नहीं। तो वो हमने क्या कहा था कि वो शायद लड़कियों में हो रहा है, शायद यंग लड़कियों में हो रहा है, और हमको पता नहीं था कि शायद कोविड की वजह से भी हो रहा है। तो आप कहोगे लेकिन एक बात तो आपने बताई नहीं
ये जो 81 केसेस आप बोल रहे हो वो अंग्रेज़ों के ज़माने के केसेस, वो अंग्रेज़, वो कैप्टन रसेल वगैरह की केसेस है। हमारे यहाँ जो भूरा कचरा लाखा भुवन है, उनकी जान की क्या कीमत है, उनको कौन गिन रहा है। तो भारत में शायद ज़्यादा केसेस हुए होते, मुमकिन है। लेकिन भारत में भी रजिस्ट्री था, अभी तक कुछ आया नहीं है। मानो आया था, उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं। लेकिन इतने बड़े पैमाने में आता था तो पता चलता था। मेरे ख्याल से भारत में भी मुमकिन है कि 1 करोड़, भारत में करोड़ों लोग रहे थे, कि 1 करोड़ में 10-15 लोगों को कुछ प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम आ सकता था। लेकिन भारत में चांस कम था, क्योंकि भारत का पूरा इम्यूनिटी का नींव बन गया था नेचुरल डिसीज़ की वजह से। तो संख्या शास्त्र का क्या होता है ना, कि कोविड के पहले कोई बीमारी नहीं थी क्या? किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता था क्या? कैंसर नहीं होता था क्या? हार्ट अटैक नहीं होता था क्या? वो होता था ना। लेकिन अभी मानो कोविड आया है, ऑलमोस्ट पूरे दुनिया ने टीका लिया है, और किसी को नया डायग्नोसिस होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो लोग सोचेंगे ना, मेरे को पहला कुछ नहीं था, अभी टीका लिया, अभी हो गया। ये ह्यूमन नेचर है, ये सोचना। तो क्या ये कंपनी अच्छी है? अरे ये सब साले चोर है घटिया लोग है, उनका कोई डिफेंस नहीं कर रहा है, मुनाफिक हो रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा चोरों उच्चकों की तरह सोच के देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चोर उचक्के कैसे सोच रहे हैं कि एक नया डिसीज़ आता है कोई, हाँ, और वो बनाते हैं उसके लिए कुछ दवा या वैक्सीन। तो रिसर्च का खर्चा उठाए वो, वैक्सीन बनाए वो, ये अपलोड करो, डाउनलोड करो, गवर्नमेंट के परमिशन ले लो, चक्कर काटो, काम करो, वो मैन्युफैक्चरिंग करे, वो पैकिंग करे, शिपिंग, कोल्ड स्टोरेज, वो सब करे, ये सब बंदोबस्त करे। कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका स्टडी भी वो करे, कहते हैं कि सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, 1 करोड़ में मानो 5 है, तो ग्रेटर गुड देख के उसको परमिशन दे दिया, और उसके लिए जिम्मेदार भी वो, ठीक है, जिम्मेदार है। लेकिन अगर ऐसा सब है तो उनको क्या दिलचस्पी है ऐसा कुछ बनाने में? तो अगर कुछ भविष्य में ऐसा संकट आता है, नहीं आएगा अभी, अभी हम लोग ठीक है काफ़ी साल के लिए, लेकिन तो उनको भी थोड़ा इंसेंटिव रहना चाहिए ना, ये फार्मा कंपनी को, क्या बनाने के लिए ये वैक्सीन। तो वो जो बाकी के ये, कि अगर छोटे मोटे हार्ट डिसीज़, क्या वो वैक्सीन की वजह से हो सकते हैं, उसके बारे में हमने कई बार बात कर चुके हैं। आज सिर्फ सीरियस डिसीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो आप सब भूल जाओ। कि आपने कोवैक्सीन लिए, तो कोवैक्सीन का तो ऐसा कुछ डेटा था नहीं, लेकिन जो भी आपने वैक्सीन ली है, आप बिल्कुल डरो नहीं। कुछ वक्त चाहते थे कि सोचे तेरे लिए, तूने वो वक्त ज़माने हमको नहीं दिया। मंजिल है इस महक की कहाँ, किस चमन में है, इसका पता सफ़र में हवा ने नहीं दिया। रोका अना ने काविशे बेसूद से मुझे, इस बुत को अपना हाले दिल सुनाने नहीं दिया। है जिसके बाद अहदे जवाल आशना, इतना कमाल हमको खुदा ने नहीं दिया। ये आपके दोस्त लोग हैं, ये एक के ऊपर एक आपको कुछ चैन से जीने नहीं दे रहे। ये कुछ, अब ये साइड, ये अब ज़्यादा न्यूज़ देखो ही मत, कि ज़्यादा उसमें सोचो ऐसा कुछ सनसनीखेज उसमें कुछ नहीं है। सब हमको पहले से ही पता था। आप एकदम आराम से रहो। और जो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोविड वैक्सीन की वजह से उनको क्या हुआ, तो उनकी बात हमें बड़े प्यार से समझ लेनी चाहिए। भारत में क्या रजिस्ट्री है देखेंगे, ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसा कोई स्टडी सामने नहीं आया है। और जो लोगों ने टीके लिए और अब तक ठीक है, ठीक ही रहेंगे। आराम से रहो। डॉक्टर रवि गोड से।